वाला हूँ कि मैं ट्रेडिंग की शुरुआत कब किया था। जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था तो मैं सीखते टाइम कितने पैसे का नुकसान किया था और मुझे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में और ट्रेडिंग सीखने में कितना समय लगा, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो, ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो आपको ट्रेडिंग सीखने में कितना समय लग सकता है, वो भी बात मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप सचमुच में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ। और सब्सक्राइबर का कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत कब किया था। तो देखो, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था ना भाई, तभी मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत कर दिया था। क्योंकि जब मैं हाई स्कूल में था तो उस टाइम मेरे फैमिली की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। बहुत गरीब फैमिली से हम बिलोंग करते थे, क्योंकि मेरे मम्मी का जो आंख था ना वो ठीक नहीं था। मेरे पापा को टीबी नामक बीमारी थी, और जो मेरे से बड़े वाले मिडिल वाले भाई हैं उनका डाइजेशन सिस्टम खराब था। तो कोई सही से काम नहीं कर पा रहा था, घर का खर्चा अच्छे से नहीं चल रहा था। तो घर का खर्च चलाने के लिए ना हम गांव गांव में सब्जी बेचने जाते थे, यानी कि साइकिल पर सब्जी रख लेते थे। घर घर पर जाकर हम सब्जी बेचते थे, ताकि कुछ वहां से मैं पैसे कमा पाऊं और मेरे फैमिली का खर्च चल पाए। तो सब्जी बेचकर कुछ पैसे 200-300 रुपए हम कमा लेते थे। और शादी वाला सीजन उस टाइम था ना, तो मैं शादी में रात को जाता था वेटर का काम करने के लिए, क्योंकि वेटर का काम करते तो वहां से भी हमको 300, 400, 500 रुपए मिल जाते थे। तो वेटर का काम करके और सब्जी बेच कर करके हम 700 से 800 रुपए डेली के कमा ले रहे थे। अब उसमें से 250 से 300, 400 रुपए कभी कभी हम घर पे भी दे देते थे, ताकि हमारे घर में राशन पानी आ सके, दाल चावल आ सके, हमारे फैमिली का खर्चा चल सके। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे फैमिली का इतना ज्यादा हालत खराब था ना, मैं वो सब कुछ देखकर कोने में बैठकर रोता था। मैं सोचता था कि यार कब मेरे मम्मी का आंख ठीक होगा, कब मेरे पास पैसे आएंगे, कब मैं मम्मी का इलाज करवाऊंगा, कब मैं अपने पापा का इलाज करवाऊंगा, कब मैं अपने भाई का इलाज करवाऊंगा। ये सारी चीजें सोच कर ना हम कोने में बैठकर खुद को कोसते थे, बहुत रोते थे। लेकिन हमने सोचा यार, चलो जो हम काम कर रहे हैं ऐसे करते रहते हैं, सब्जी बेचते रहते हैं, वेटर का काम करते रहते हैं, हो सकता है ऊपर वाला देख रहा है, एक दिन हमारे इन सभी समस्याओं को दूर कर देगा। तो इसीलिए हम सब्जी बेचने के लिए जाते थे। लेकिन सब्जी बेचकर और वेटर का काम कर करके जो हमारे पास कुछ पैसे बचते थे, यानी कि 400 से 500 रुपए हमारे पास बच जाते थे। तो फिर हम सोचे यार, इस पैसे को ना मैं कहीं पर इन्वेस्ट करता हूँ, ताकि हम काम ना करें और मेरे पास पैसे आते रहे। तो लगभग हमारे पास 2000 रुपए बचे थे। तो मैंने अपने भैया से बोला कि हमें एक फोन लेना है। बोले क्यों लोगे। मैं सोचा कि मैं उनसे बोला भैया से कि देखो, ऑफलाइन में कोई बड़ बुजुर्ग जो रहते हैं वो हमें अच्छी जानकारी नहीं दे पाते कि पैसे कैसे कमाना है, क्योंकि उनको पता रहता तो वो खुद पैसे कमा लेते। तो भैया ने मुझे 2000 रुपए दिए एक फोन लेने के लिए, और 2000 मेरे पास थे। और मेरी बुआ बीड़ी बनाती थी ना, तो बीड़ी बनाकर जो पैसा कमाए थे 4000 उनके पास भी थे। तो 8000 रुपए का हमने एक टेक्नो स्पार्क का फोन खरीदा था। और जब हमने फोन खरीदा तो यहाँ से लगभग मेरी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई, फोन लेने के बाद में। अब दोस्तों, जब हमने फोन ले लिया तो अब हम आपको बताते हैं कि ट्रेडिंग हमने कैसे स्टार्ट किया। देखो, जब हमने फोन लिया ना तो हम यूट्यूब पर सर्च किए कि घर बैठे पैसे कैसे कमाएं, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। तो बहुत सारा वीडियो आया, उसको देखा। फिर हमने यूट्यूब पर सर्च किया कि बिना मेहनत किए पैसे कैसे कमाएं। तो जब बिना मेहनत किए ऐसे तरह तरह का हमने सर्च किया ना, तो पुष्कर राज ठाकुर जी का एक वीडियो आया। तो पुष्कर राज ठाकुर जी उसमें बोल रहे थे कि ट्रेडिंग नाम की कोई चीज होती है, जिसमें अगर आप पैसा लगाते हो तो 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक भी हो सकता है, अगर सही से इन्वेस्ट करोगे तो, ट्रेड करोगे तो उनकी ये बात सुनकर, वीडियो देखकर ना, मैं खुद को बहुत ज्यादा मोटिवेट फील किया। यानी कि मुझे ऐसा लगा कि यार मैं भी इसमें, अब करना तो यही है। यहाँ पर मैं 4000, 5000 रुपया डालूंगा तो मेरा भी पैसा जो है डबल हो जाएगा। 5 का 10,000 हो जाएगा, 10 का 20, 40, 80, 1 लाख, 60,000, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, बड़े बड़े सपने देखने लगे। और मैं सोचा जब मैं पैसे कमा लूंगा तो अपनी मम्मी का इलाज करवाऊंगा, भैया का इलाज करवाऊंगा, पापा का इलाज करवाऊंगा। ये सारी चीज सोचकर ना मैं एकदम खुश हो गया। तो यहाँ से मेरे ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी। अब दोस्तों,
हम बात करते हैं कि जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था तो ट्रेडिंग सीखते टाइम मैंने कितने पैसे का नुकसान किया था, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग सीखते टाइम नुकसान किए होंगे। तो देखो, जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था मेरे पास भैया उतना पैसे नहीं थे कि मैं बहुत ज्यादा पैसे से ट्रेड करता। तो मेरे पास जो जितने भी पैसे थे मैंने अपस्टॉक में एक अकाउंट ओपन खोला। ठीक है, अकाउंट ओपन किया, उसमें मैंने 5,000 रुपए डाले और पहले ही दिन मैंने ट्रेड लिया। पहले ही दिन मेरा 2 से 4 मिनट के अंदर ना 1,000 रुपए का नुकसान हो गया। मैं तुरंत सेल किया। मैं सोचा यार भाई इतना तेज नुकसान होता है। फिर मैं एकदम डिप्रेशन में चला गया। यार भाई मैं 3 दिन मेहनत करता तब जाकर मेरे 1,000 रुपए बचते। 1,000 रुपया मेरा एक ही दिन में यहाँ पर नुकसान हो गया। फिर मैं ना एक हफ्ता तक ट्रेडिंग नहीं किया। फिर मैं सोचा यार अगर मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा तो करूंगा क्या, क्योंकि यही ट्रेडिंग एक ऐसा जरिया है जहां पर हम बैठकर बिना मेहनत किए पैसे कमा सकते हैं। तो सब कुछ सोचने के बाद में फिर से मैंने उसमें 1,000 रुपए और डाले, यानी कि 5,000 रुपया मेरा फिर से हो गया। तो उस 5,000 रुपए से ना एक दिन हम फिर से ट्रेड लिए और उस दिन था भैया निफ्टी का एक्सपायरी। हमें ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हम वहां पर ट्रेड ले लिए, बाई कर लिए थे। बाई करके हमें कोई काम था तो मैं वहां पर चला गया। जाने के बाद में मैं जब बाद में आया, आकर देखा मेरे अब स्टॉक अकाउंट में तो 1 भी रुपया नहीं बचे थे। मैं भाई खुद को कोसने लग गया, मैं क्यों गया था, मेरा नुकसान हो गया, कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं अब स्टॉक के कस्टमर केयर में फोन किया। मैं बोला कि भैया देखो मैंने पैसे डाले थे, मैंने एक ट्रेड लिया था, मैं बाहर चला गया, मेरा पैसा पता नहीं कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्होंने बोला भैया देखो यहाँ पर एक्सपायरी नाम की कोई चीज होती है, आपका पूरा पैसा जीरो हो गया। तो फिर मैं ना खुद को इतना कोसने लग गया, यार क्यों मैं वहां पर गया था, अगर नहीं जाता, काश मैं बैठ कर देखता तो मेरा इतना नुकसान नहीं होता। फिर पैसे थे ही नहीं, फिर ट्रेड नहीं कर रहा था, तो एक आध महीना नहीं ट्रेड किया। जब 1 महीना तक फिर मैं मेहनत किया, काम किया, मेरे पास में पैसे हैं, तो फिर से मैं यूट्यूब पर सर्च किया ट्रेडिंग से रिलेटेड, बहुत सारा वीडियो देखा, कुछ कुछ वहां से सीखा। फिर मैंने एक पेड कोर्स बाई किया कुछ पैसे देकर, तो वहां से कुछ चीजें हमने सीखे। लेकिन लोग इस तरीके से बता रहे थे ना, सब कुछ मेरे सर के ऊपर से निकल रहा था, बट थोड़ा थोड़ा करके हम सीख रहे थे उनसे। उसके बाद हमने ट्रेडिंग की कुछ बुक्स मंगाए थे, ऑनलाइन परचेज किए थे, कुछ चीजें हमने वहां से सीखे थे। और ज्यादातर मैं मेहनत करके, खुद से मेहनत करके, प्रैक्टिकली करके, डेमो ट्रेडिंग करके कुछ कुछ वहां से जानकारी हासिल किया था। तो ट्रेडिंग सीखते टाइम मानकर चलिए मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, 22,000 हमने नुकसान किया था और 6,000 रुपए लगभग हमने पहले ही नुकसान कर दिया था। तो टोटल मिलाकर 28 से 30,000 रुपए लगभग हमने ट्रेडिंग में नुकसान किए थे सीखते टाइम। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें प्रो ट्रेडर बनने में, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में, और हमें ट्रेडिंग अच्छे से सीखने में कितना समय लगा था। तो देखो जब हमने ट्रेडिंग शुरुआत किया था लगभग 1.5 साल तक हम नुकसान में ही थे, यानी कि प्रॉफिट होता छोटा सा होता, बट लॉस होता हमारा बहुत बड़ा सा हो जाता। और अगर ऐसा आप लोग का भी होता है तो कमेंट करके बताइए, हाँ पंकज भैया ऐसा मेरा भी होता है। तो मुझे सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में ना 1.5 साल के बाद मैं सक्सेसफुल लगभग बना, यानी कि 4.5 साल हो गए हमें ट्रेडिंग में, 1.5 साल तक हमने नुकसान नहीं किया था, तो मानकर चलिए 3 साल से हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आपको ट्रेडिंग सीखने में कितना समय लगेगा। देखो सबका अपना ना माइंड अलग अलग होता है। कोई होता है बहुत जल्दी चीजों को समझ लेता है, कोई होता है लेट समझता है, कोई होता है ट्रेडिंग में केवल 3 घंटे टाइम देता है, बट कोई होता है ट्रेडिंग में 10-10 घंटे टाइम देता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिंग में कितना मेहनत कर रहे हो। अगर आप ट्रेडिंग में एक घंटा मेहनत करोगे, 1 घंटा ट्रेडिंग को दोगे, तो आपको हो सकता है ट्रेडिंग सीखने में 2 साल से 3 साल लग जाए। हो सकता है आप 4 से 5 घंटा अगर टाइम दोगे तो आप 1 साल के अंदर ही ट्रेडिंग सीख जाओगे। लेकिन अगर ट्रेडिंग सीखना है, मेहनत एकदम करोगे, 8 से 10 घंटे दोगे, आप कॉपी पर नोट बनाओगे, टेक्निकल चीजों को समझोगे, कैंडल स्टिक पैटर्न सीखोगे, बढ़िया से मेहनत करोगे, तो आपको ट्रेडिंग सीखने में 4 से 5 महीने लग सकते हैं। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ना हम बिल्कुल फ्री में कोर्स ला रहे हैं ट्रेडिंग का, जिसे देखकर आप सीख सकते हो। और हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग में खुद का पैसा डालकर सीखने से अच्छा है कि आप पहले डेमो ट्रेडिंग करो, यानी कि आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लीजिए, वहां पर लगभग 8,500 रुपए आपको वैसे ही मिल जाते हैं वर्चुअल मनी, जिससे आप रियल की तरह पर ट्रेड ले लेकर ना पैसे से, उस पैसे से सीख सकते हो। यानी कि लॉस होगा
तो आपका पैसा नहीं जाएगा और प्रॉफिट होगा वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। पहले डेमो ट्रेडिंग करोगे तो उससे बहुत कुछ सीख जाओगे। और हाँ, अगर आप पूरे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे डेटा एक्सचेंज में ना, तो वहां पर क्या होगा, जब आप खुद का पैसा डालकर, रियल मनी डालकर ट्रेड करोगे तो जो भी ब्रोकरेज आपका कटेगा उसमें से आपका 10% तक ऑफ हो जाएगा, क्योंकि हम पार्टनरशिप किए हुए हैं डेल्टा एक्सचेंज के साथ में, ठीक है। तो इसलिए अकाउंट मेरे ही लिंक से खोलिएगा। जब आप रियल मनी से ट्रेड करोगे तो वहां पर आपका ब्रोकरेज बच पाएगा। और अगर आप हाँ। ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।